आज हम लोग देखेंगे एफपीएस सब लोग को आ गया है ना। अच्छा लड़कियों में संख्या बढ़ का है कि अजय कम गया? अच्छा ठीक है चलिए देखिए सीजीएस। अच्छा हमारा गांव से जो है 2-3 को कम है। वो कहाँ है? आज नहीं आई है। सीजीएस देखिए सीजीएस में क्या होता है? लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को, बस यही 3 को पर्सनल और खास बात है इसका। लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को बस इससे मापिएगा, सेंटीमीटर कहलाएगा, मतलब सीजीएस पत्ती कहलाएगा। अब इसमें देखिए हल्का हल्का वाला देख लेते हैं, भारी वाला हो जाएगा। देखिए कैसा भी क्वेश्चन हो आपको सीजीएस में बदलने के लिए केवल पूछ लिया कि सर फार्मूला क्या, फार्मूला बता दीजिए। फार्मूला क्लियर होगा आप बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहां कर दे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। ठीक है तो चलिए आप आ जाइए बनाइए इसको। आप लोग ही बनाइए, हमको बनाने का मन नहीं करता या भूल जाते हैं, ऐसा समझो। सीजीएस में बदलना है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। दूरी को कौन सी में लिखोगे? सेंटीमीटर लिखिए, बराबर कितनी देखिए। हाँ बराबर ठीक है। सीएम लिखिए, सेंटीमीटर को सीएम लिखिए, सी नहीं। हाँ ठीक है। अब एस को ऊपर भी ले जाइएगा क्या? एस को ऊपर ले जाइए। ठीक है अब थोड़ा साइड हो जाएगा। आप लोग कुछ अच्छा आप कल अब्सेंट थी क्या? अब्सेंट थी ना? खरी हो। आपको ये समझ में आया है कैसे कैसे लिख दी है? नहीं समझ। आप उनको समझा सकती हैं वो क्या बोल रही हैं। आप अपने लैंग्वेज में पहले वो बोलना ही चाह रही है कि उनको ही समझ में आ गया कि दूरी सेंटीमीटर होता है और समय को सेकेंड में मापते हैं, ये तो पता है। अब ई कैसे लिख दिया है, ई वाला समझ में आया कैसे लिखे है? सो आप एक बार बता तो दीजिए कैसे कैसे लिखे हैं। चाल का होता है दूरी बटा समय, तो दूरी को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में लिखे, और सेंटीमीटर एस से नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। एक बार उनका फेस पर देखिए, वो समझ रही हैं आपके बातों को? समझ गए सच्चों के? अच्छा ठीक है दूसरा क्वेश्चन एक लिखिए यहाँ। आप लिखिए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बल गुने बलबाहु। बलबाहु मतलब दूरी होता है, बलबाहु मतलब दूरी होता है। चलिए एकरा बनाइए आप सीजीएस में। पहले तो आप ये बल है ना, तो पहले तो आप कहीं इधर बल का निकाल लीजिए। बल का सीजीएस मात्रक निकालिएगा ना। आप बल के निकालने के लिए देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है? m×a मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा फिर अब त्वरण का भी यहां निकालना होगा। त्वरण का होता है वेग बटा समय। तो आप पहले यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, पहले इसका सीजीएस निकालो, फिर इसका निकाल के बताओ। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ, आप अभी बैठ जाइए, खड़ा होकर पैर मत दुखवाइए आप। वेग, अच्छा वेग का भी बता दे, चलिए नीचे वेग का भी लिख देते हैं। वेग बराबर आपका हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बट्टा समय। अब पहले एकर बनाइए, फिर एकर बनाइएगा, फिर एकर, फिर ओकर। चलिए सीढ़ी चढ़ते जाना है, पहला सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा। एकर बनाइए पहले। विस्थापन मतलब लंबाई होता है या दूरी। तो विस्थापन को कौन चीज से मापिएगा? सेंटीमीटर, सीएम लिखिए। ठीक है समय को सेकंड, सेकंड ऊपर ले जाइए क्या यहाँ, यहाँ बराबर चिन्ह देखते। ठीक है अब इसको बनाइए। इसको बनाने के लिए पहले यहाँ बराबर यहाँ बनाइए, फिर एक लाइन यहाँ बनाइएगा, हो जाएगा।
हाँ ये माइनस है ना, यस ठीक है। ठीक है, अब इसको बना लीजिए। हाँ यहाँ पर बना। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को सीजीएस में कौन सी से मापिएगा? ग्राम। लिखिए ग्राम जी। ठीक है, त्वरण का हमको याद नहीं होता, आप समझिए। ठीक है, इसको एक साथ लिख दीजिए, गुना के चिन्ह गैप करके यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब वो वाला बनाइए, बन जाएगा शायद। दिख रहा है सीढ़ी कैसे चढ़ रही है? पहला सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, लास्ट में छत पर। बलबाहु मतलब दूरी होता है, दूरी चाहे लंबाई। हो गया? आई होप आप सही बनाए। अच्छा, इसको और भी कुछ कहते हैं क्या? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को और कुछ कहते हैं? डाइन एकरे ना कहते हैं, डीवाई यानी डाइन, तो एकरा डाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, और वो कल नहीं थे उनसे पूछो कि कहाँ समझ में इसमें नहीं आया। आप पूछिए कहाँ आपको इसमें दिक्कत है। दिक्कत तो है तो पूछ लीजिए। ई कैसे आया ना, तो आप बता दीजिए तो ये कैसे लिख दी है? कहाँ पे? आप उनको बता, हमको नहीं सिखाइए, हमको तो तनका आता है। देखिए ये बता रही कि त्वरण का यहाँ पे आया है, त्वरण का ही निकाल रखे हैं। अब त्वरण का निकालने के लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है कि त्वरण का आप डायरेक्टली यहाँ निकाल रहे हो तो वेग का क्या होगा? वेग का यहाँ बन रखा है। थैंक्स, आप जाइए, हम समझा देते हैं ठीक से। देखिए आप एक बात याद रखिएगा बाबू कि सीजीएस में ना लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, और समय को, बस ये तीनों को ऊपर तक खेले, बाद बाकी सब सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको चाल का निकालना था। चाल का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, फॉर्मूला दूरी बटा समय होता है। दूरी के लिए सेंटीमीटर, दूरी को सेंटीमीटर मापोगे और समय को बस, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, सेंटीमीटर बटा सेकेंड। लेकिन इसको लिखने का तरीका है मॉडर्न में जो अभी लिखा जाता है, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया ये। फिर देखो अब बल आघूर्ण है, इसके लिए हमने यहाँ वेग को पहले लिखा। वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, और हमने बोला कि विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही है, केवल विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि होता है, बाद बाकी कोई फर्क नहीं होता है। तो विस्थापन मतलब लंबाई चाहे दूरी, तो दूरी को सीजीएस में कौन सी से मापिएगा? तो बस दूरी का मात्रक हो गया आपका सेंटीमीटर, और समय का तो सेंटीमीटर, नीचे सेकेंड, प्लस में ऊपर जाएगा तो हो गया। अब वेग का हमको पता चल गया, तो त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय। वेग का हम तो यहाँ निकाल ही लिए, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड रख दिए यहाँ, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, नीचे समय इसका सेकेंड रख दिए, सेकेंड ऊपर जाएगा तो एगो पहले से माइनस में, एगो और माइनस में जाएगा, दो गो माइनस में हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है बल। बल बराबर फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे, ये चलते यहाँ जी लिखे हैं, ग्राम हो गया, और त्वरण का यहाँ से देखते मार के सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिए हैं, हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको बल आघूर्ण चाहिए, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने बलबाहु। बलबाहु मतलब लंबाई या दूरी। बल का यहाँ से देखती मार लेंगे, देखती मारने में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। उसमें यहाँ से बलबाहु के जगह पर, बलबाहु मतलब दूरी, तो सेंटीमीटर से गुना कर देंगे, तो ग्राम सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया कौन सी? बल आघूर्ण का। तो सीजीएस में आप 2 4 5 को जो लिखना है से लिख लीजिए पर से, जे भी आप ना लिखे हो, मौन हो तो लिख लीजिए। नीचे से लिखना स्टार्ट करें, कहीं से लिखिए, आपकी मर्जी। देखिए मेन मुद्दा है सिखाना, आप सीख लो सिर्फ कि कैसे बनता है,
ओकरा बाद तो फार्मूला बहुत सारा है, बहुत सारा फार्मूला देंगे, आप अपने से बनाने लगोगे। दिक्कत यह है कि ऑलरेडी हम 12th वाले को एगो पेन दे रखे, ठीक है। आज जो मेरा पेन ले जाता है वो शायद ही रिटर्न करता है। ऐसे एक और पेन मेरे पॉकेट में आज दिख रहा है, अगर चाहिए होगा तो दे देंगे। ठीक है तो ले लीजिए, जाते समय लौटा दीजिए। अब जो लोग कल ये भी नहीं आए थे, नहीं आए थे, अभी सब लोग ज्यादातर गेहूं कटिया में बिजी है ना। हाँ नहीं ठीक है, अरे संसारिक नियम है, अभी तो सब इसमें हंसने वाला काम, सही बात है। गेहूं कटिया अब फिर अगर कटिया हो गया तो दौनाने में, क्योंकि जब तक गेहूं दौना के नहीं रखोगे तब तक जो है भय रहेगा, बारिश आ गया कुछ हो गया तो दिक्कत। जल्दी से लिख डालिए इसको, पेन है ना। जल्दी से लिख लीजिए, इसमें से जो भी मान है आपका। मिटा दे इसको। सीजीएस में किसी को दिक्कत अब नहीं ना होगा जी। ऐसे हम एक बार और जो एब्सेंट है उन लोग को बोर्ड पे बुला के देख लेते हैं। इधर से तुम एब्सेंट था, तो तैयार रहिएगा आप। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? क्या? सिमरन कुमारी। फिर विवाह। आप लोग से जब पूछा जाता है नाम या कोई भी चीज, तो लड़कियों का देखे हैं कि एकदम इतना स्लो मोशन में बोलेगी ना, लगता है कि अगला इंसान पता नहीं क्या है। और अगर मान लो ठीक है आप लोग झगड़ा नहीं करते हो किसी कारण, बस 12th वाले को कल बोल दिए थे कि तू झगड़ा करते हो, झगड़ा करने में एक्सपर्ट हो, बड़ी जोर से झगड़ा करते हो, तो कह रहे कि हम झगड़ा कहाँ करते हैं। ठीक है झगड़ा नहीं करते हो, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए तब कितना जोर से आवाज निकलता है। चलिए आ जाइए आप, आ जाइए, निकलिए। अंगुली नहीं खाना है, आइए बाहर आइए, बाहर आइए, आइए। डस्टर लेके आइएगा। चलिए उनने से मिटाइए दो चार को। हाँ बस इतने दूर काफी है, तोरा ले रख। एगो एम से कोई भी जे पसंद है इसे ले ला। ठीक है, लिखा कार्य हल्का से आप लोग बना रखे हो, घबराना मत। इतना कार्य वाह खूब सुंदर, रहे दो रहे दो रहे दो। नहीं लिखा रहा है, देखिए यह ना ऐसे पकड़ लेना, कैसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आ कितना हल्का लिखना होता है, ऐसे लिखिएगा कार आ बराबर बल गुने विस्थापन। अब चलिए यहां पे आप लिखिए बल का, याद है बल का क्या आया था सीजीएस में? देखिए बल का केनू लिखा, लिखिए बोर्ड पर। याद ना है तो बोर्ड पर केनू लिखा है कि ना, देखा ना हमें बल का सीजीएस मात्रा केनू लिखा है, तो देखते मार के लिखा ओकरा। अरे वो का लिख रही है रे, खाली मात्रक लिखो, मात्रक। ये बल है, बल के मात्रक क्या आया है?
बल का सीजीएस मात्रक क्या आया है वो बताओ। कहाँ आईना आईना इधर छू के बताओ किधर आया है। ई वाला की ई वाला की ई वाला। हाँ ई वाला चाहे ई वाला दोनों ठीक है, दोनों में से कोई एगो लिखो। घबराइए नहीं, लिखिए। ठीक है, बल का हो गया। अब विस्थापन मतलब होता है लंबाई चाहे दूरी, तो यहाँ गुना है, गुना के चिन्ह दीजिए यहाँ। अब विस्थापन मतलब लंबाई होता है। लंबाई को सीजीएस में कौन चीज से मापिएगा? सीजीएस मतलब होता क्या है पहले ही बताइए, अभी हम बताएं। सीजीएस का फुल फॉर्म बता दीजिए, चाहे सीजीएस पत्ती से आप क्या समझते हैं। सी मतलब क्या होता है? घर पे नहीं पढ़ते हो? अच्छा नानी घर गई थी, वहां भोज उज था, खूब खाई है ना? ठीक है लाइए। नहीं आप निकल जाइए, आप कल नहीं आए थे, आप निकलिए, निकल जाइए। आधा तो ही बना ही दिए, तनका सा बच्चल है, आप हाथ लगाइएगा पूरा हो जाएगा। लीजिए। विस्थापन मतलब दूरी होता है या लंबाई। तो बहुत तेज है, देख देख के बना रही है। अरे अब गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा। खाली विस्थापन चाहिए ना, इतना वेग के निकला है फाइनल फार्मूला, तुमको विस्थापन चाहिए। मैं देख विस्थापन के कहाँ लिखल है? हाँ वही होगा। अब गुना करो। अच्छा ये माथा पर, ठीक है लिखा ठीक है। सेंटीमीटर के पावर -2, ठीक है जा, एकदम सही। एकरा आने दो, तुम बीच में से निकालने दीजिए बीच में से एकरा। हाँ अब बताइए, सही लिखी है? सही कीजिए, सही लिखिए तो सही कीजिए। खूब सुंदर। क्या नाम है? जाइए। माइनस हटा दे, आप यहां से माइनस हटा देते हैं, इतने वाला। अब सही है ना? अच्छा एक बार इसी पेपर में एग्जाम में लिख के चल आइएगा, और घरे आइएगा तो वहां टाइम रहेगा मिलाने का। चलिए ठीक है, ये वाला सही उतार लीजिए। अच्छा इसी को देखिए, इसी को बउआ जी हम लोग बोलते हैं, इतना को बोलते हैं डाइन, एकरा सेंटीमीटर। तो आप एकरा दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकती थी, अगर कोई बल का मात्रक यहाँ से डाइन लिखता तो डाइन ऐसे DYNE डाइन आगुने सेंटीमीटर, और डाइन गुने सेंटीमीटर अर्ग हो जाता है। तो एकरा अर्ग भी कोई लिखेगा, यो लिख लीजिएगा और करके, ऐसे भी लिख लीजिएगा ये वाला, और फिर और करके यहाँ से यहाँ तक भी लिख लीजिएगा, दोनों सही है। हाँ लिखिए। बउआ जी अब में तनको दम ना हुआ, ठीक? CGS FPS में तनको दम ना हुआ, क्वेश्चन सब एकदम निकल गया। अब चैप्टर के मेन फैक्ट पे आओगे, बीमा पे, डायमेंशन जे फंसा देता है। ऐसा ही पहले 2 4 5 को दिखा देते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। आप लोग लिख चुके हो, थोड़ा समझा देंगे उसको। दिक्कत ये चीज क्या है ना कि सब लोग रेगुलर रहे ना तो रोज रोज समझ में आएगा। अब एक दिन फिर देखो, आज 1 2 इंसान देख रहे हैं गायब है, अब फिर वो गायब है ना, अगर बीमा चालू कर दिए फिर उनको कल समझ में नहीं है। मिटा दे, तनका सा पढ़िएगा। ऐसे 11th है, अगर आप लोग को मन होगा तो नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ भी जा सकते हैं। 12th में सख्त मना होता है कि आपको कोई शादी वादी भी अटेंड करने के लिए मना करते हैं। आना अटेंड करना है तो कीजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन होमवर्क कर लीजिएगा।
मिटा दे। अरे शादी ब्याह हमेशा होगा, कोई ना कोई शादी एंजॉय करने को मिल जाएगा, कोई ना कोई इंसान मरेगा एंजॉय करने को मिल जाएगा। अरे लेकिन देखिए आपका ये 12th वाला एक साल अगर ठीक से चला गया ना तो दोबारा नहीं आएगा, आप पूरा जीवन भर पछतावा होगा। चलिए तो हम लोग एसआई देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एसआई में कुछ बातें याद रखिएगा, जो आए ना आए उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं बउआ जी, समय को सेकेंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, एएमपी स्मॉल ए भी लिख सकते हो, ताप को केल्विन। हाँ बोले, क्या बोल रहे हो? फिर क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता अगर होगा तो एकरा कैंडेला से सीढ़ी से मापते हैं। अब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को कौन चीज से? ठीक है, 7 को हो गए कि तो इतना बात अगर याद है तो आपको कैसा भी ऐसा ही बना लोगे। देखो जैसे मान लो कि मैं दे रहा हूं, यहां पे दे देता हूं घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए अब सही से लिख देते हैं, घस के बहुत दिन लिख दिए, देख ले। चलिए द्रव्यमान का बताइएगा, द्रव्यमान को हम लोग कौन सी में मापेंगे? एमएस देख के बताइए। तो देखिए बउआ एकरा लिखिएगा केजी। आयतन, अच्छा आयतन का बना लेते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ना होगा। देखिए आयतन का होता है बउआ जी, वॉल्यूम बोलते हैं, एल इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को कौन सी से मापिएगा? मीटर, ऐसा ही है। और चौड़ाई को भी, ऊंचाई को भी, तो ए गुने ए गुने ए के पावर 3, तो एम गुने एम गुने एम, तो यहां लिख दे मीटर। अब एक रात तनका सा बीच वाला में स्टाइल ऐसे था कि ऐसे भी आप एक लिख सकते हो। अब मॉडर्न का स्टाइल ये है कि ऐसे लिखोगे केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये किसी को बाउंस किया क्या? आपको बाउंस कर रहा है तो हाथ ऊपर काहे कर रहे हैं? देखिए घनत्व तो हो गया, आयतन हो गया। अगर मान लो हम इसका देख ले, संवेग देख लेते हैं। संवेग कब हुआ होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग। चलिए अब द्रव्यमान का क्या हो जाएगा बउआ जी? केजी। वेग का, तो देखिए वेग यहां होता है विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन का बताइए मीटर, विस्थापन मतलब लंबाई क्या है? दूरी। समय का तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, यहां पे रख दे मीटर प्रति। अब इसको करेंगे तो ये क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति हो गया। किसी को समझने में यहां तक दिक्कत हो गया ना? अब अगर मान लो हम कुछ और देख ले, शक्ति देख लेते हैं। शक्ति को बउआ जी पावर बोलते हैं। अब पावर बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य मतलब वर्क WR के, और टी मतलब समय टाइम। तो पहले तो अब आपको कार्य का निकालना होगा ना। कार्य बराबर क्या? बल गुने विस्थापन। अच्छा बल का निकाले हो क्या? आप बल का अगर यहां निकाल लेंगे, देखो यहां बल का निकालते हैं, बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुने त्वरण।
अब त्वरण का भी शायद पता नहीं है, तो त्वरण का भी इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितना निकालना पड़ता है। हाँ, त्वरण का ऐसा, शब्द का ऐसा ही चल रहा है ना। तो देखिए पहले त्वरण का ऐसा ही निकालते हैं। तो त्वरण का होता है वेग बटा, चलिए वेग का देखती मार के इन्हें से बता दीजिएगा। मीटर पर सेकेंड है ना केनू, तो यहाँ लिखेंगे ना मीटर प्रति, नीचे गो ऊपर जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण हो गया। अब चलिए हमको चलना है बल का, द्रव्यमान का, त्वरण का, बस हो गया। इसी को न्यूटन भी हम लोग कहते हैं। चलिए अब कहाँ आएंगे, कार्य में। कार्य का देखिए बल का न्यूटन, अनंत किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन का न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है जूल, हो गया ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, कार्य का हो गया जूल, कार्य है ना, कार्य का जूल, नीचे समय का सेकेंड, एकरा लिखेंगे ऐसे जूल प्रति, इसी को बोलते हैं वाट, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। तब जैसे आपको समझ में आता है एकरा उतार लीजिए, जैसे उतारने का मन। ये तो हमको भी समझ में नहीं आया कैसे लिख दिए। अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा है, केनहू से कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग दे देना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। ऐसा ही बना लीजिएगा ना। हम देख रहे हैं कि बहुत लोग घबरा भी रहे हैं कि करने से लिखे, कौन पहले लिखे, ये सब भी क्वेश्चन है। अरे केनहू से जन्ने से मन हो तन्ने से लिख लो। ऐसे पहले भी इसका ऐसा ही मात्रक हम लिखवा चुके हैं सबका, तो मन है तो लिखिए, ना मन है छोड़ भी सकते हो। देख लीजिएगा, पहले लिखा होगा तो छोड़ भी सकते हो। आप लोग को थोड़ा थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस करना होगा, तभी सीख पाओगे। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तू सब हमको पढ़ाने लगोगे, चलते तनके तनके पढ़ना। अरे हमको भी ज्यादा पता होगा, हम तो खुद ज्यादा नहीं जानते हैं, तनका से जानवे करते हैं। तो जितना जानेंगे उतने पढ़ाएंगे। आप लोग ज्यादा जान जाओगे तो फिर हमको पढ़ाओगे, तो ऐसे अच्छा तनके तनके पढ़। बोलिए। जितना पढ़ना है घर पे पढ़ के आइए, जो किताब से पढ़ना है पढ़ के आइए, जो क्वेश्चन हो लेके आइए। और अगर लिखल हो जाएगा तो हमको कह दीजिएगा। जाइएगा उन्हें रूम में, बोलिए। आपसे काम नहीं है, हमारा पासे में काम है। मोबाइल नहीं निकालना। क्या? चलिए आप और इधर होइए, बीच में बैठिए आप। मोबाइल अगर बंद कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। ना कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, अभी प्यार से कह रहे हैं, शक्ति भर देंगे तो दिक्कत। अब सब लोग को प्यार वाला लैंग्वेज समझ में नहीं ना आता है, तो दूसरा लैंग्वेज भी जानते हैं, बताना होगा। कौन बोला है? मिटा दे अब।
एने वाला मिटा दे, ये रहने देते हैं। हाँ आप उतारिए ना, ओकरा बाद मिटाएंगे। अच्छा श्रुति आपको समझ में आ रहा है? सच्चों के कि झूठों के? देखिए जो टाइम लग रहा है ना इस सीखने में चैप्टर वाला में, ओकरा बाद फिर लैंग्वेज बेस्ड आ जाएगा, समझाते और लिखवाते चलेंगे। देखिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़ाना हमको ना, हमको पता है कि कब कैसे पढ़ाना है, कब फास्ट स्पीड में ले जाना है, कब स्लो करना है गाड़ी को, ये हमको पता है। चलिए अब देखिए हम लोग, देखिए अब हम लोग डायमेंशन देखते हैं बीमा। अब बीमा को सब लोग सीख जाइएगा, बीमा। अब एकरा कुछ लोग विभा भी कहेंगे, तो विभा नहीं कहिएगा, बीमा, इसको डायमेंशन कहेंगे। डायमेंशन बीमा में आपको 7 बातें याद रखनी होंगी, सेम 7 बातें। क्या? पहला लंबाई, ये लंबाई एक आपका राशि है और इसका बीमा, बीमा में एल लिखते हैं, ठीक। द्रव्यमान, हाँ जी, द्रव्यमान को बड़का एम लिखते हैं। समय को बड़का टी लिखते हैं। विद्युत धारा को लिखते हैं ए चाहे आई। ताप को लिखते हैं केल्विन या कभी कभी थीटा से भी लिखते हैं। देखिए ऐसे ज्योति तीव्रता इस सब की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो सीधी सीडी से ही लिखेंगे। पदार्थ की परिमाण का जरूरत नहीं पड़ता है, पड़ा तो मोल से ही लिखेंगे। ऐसे इतना ध्यान में रख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए एक जगह बीमा में। और ये देख देख के अभी हम कैसन को बीमा बना लेंगे, केवल यही देख के। ये देखने के लिए लिखे हैं कि समझने के बाद भी आपको लिखना होता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में समझते हो, सेकेंडरी मेमोरी में लिख लेते हो। यानी अगर भूल भी जाओगे, घर पे देखोगे तो प्राइमरी मेमोरी आपको याद करा देता है। अब बीमा हम नहीं लिखे हैं, बीमा लिखे हैं, बीमा लिखे हैं। हाँ, के और थीटा। टेंशन वेंशन नहीं लीजिएगा। सीडी है, सीडी सीडी, माइनस नहीं है, माइनस। देखें लिख लिए हैं आप लोग, इतना फास्ट लिखते हो हमके पता नहीं। हो गया। घर पे लिखना लिखने का आप लोग प्रैक्टिस करो पेंसिल से। पहला राइटिंग संवर जाएगा, दूसरा स्पीड बन जाएगा। क्या? पेंसिल से राइटिंग बन जाएगा, क्योंकि पेंसिल से ज़्यादा स्पीड में आपसे लिखाएगा नहीं,
तो राइटिंग सुंदर हो जाता है। इंग्लिश में आपको एक गो पेपर देना है तो ओकरा पेंसिल से लिखिएगा, आ हिंदी में बाद बाकी 4 गो पेपर देना है तो ओकरा नहीं लिखिएगा। देखिए अब चलते हैं बउआ, अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई की विमा क्या होगा, तो लंबाई की विमा अगर चले तो सबसे पहले याद रखिएगा विमा को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। गुरु कोष्ठक को इंग्लिश में बिग ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब बड़ी ब्रैकेट। ये हो गया लंबाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान की विमा क्या होगा, तो द्रव्यमान को पहले बड़ी ब्रैकेट फिर बड़का एम। किसी को दिक्कत? अगर समय का पूछा जाए तो बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब किसी का भी पूछा जाएगा लिख लोगे ऐसे। एक बात याद रखो, कभी भी किसी भी चीज का बीमा लिखोगे ना तो सबसे पहले लंबाई लिखाता है, फिर द्रव्यमान लिखाता है, फिर समय लिखाता है। सबसे पहले लंबाई आएगा, फिर द्रव्यमान, तब एक बाद जो है सो आएगा, ना है तो नहीं आएगा। अगर देखो किसी चीज में लंबाई ना है, मतलब मान लो अगर तुम लिखते हो l के पावर 0 तो इसका मान 1 के बराबर होता है। यानी अगर l ना रहेगा तो तुम l के पावर 0 लिख सकते हो। जैसे देखो अगर हमको लिखना है केवल द्रव्यमान का, यहाँ द्रव्यमान है ना, अगर हमको लिखना है द्रव्यमान का विमा, द्रव्यमान आपको फंसाएगा कहाँ, वहां समझो। यहाँ आपको एग्जाम में ऐसे देगा m L0 T0, ऐसा एक ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो m द्रव्यमान का m होता है ना, यहाँ m लिखा हुआ है, l के पावर 0 है, t के पावर 0, तो l के पावर 0 के मतलब 1 और t के पावर 0 के मतलब 1। एक में जब यहाँ एक और यहाँ एक, दोनों एक में 1 से गुना करोगे 1, फिर 1 से m में गुना करोगे तो m ही आएगा, इसीलिए ये सही है। यानी द्रव्यमान की बीमा ऐसे चाहे ऐसे भी सही है। अच्छा अगर समय का बीमा आपसे पूछे ना तो समय का बीमा ऐसे भी लिख सकता है M0 L0 T ना, T क्यों 0 होगा तब तक गायब हो गया। देखिए यहाँ एक, यहाँ भी एक, एक में 1 से गुना करेंगे 1, फिर 1 में t से गुना करेंगे, आ जाएगा t, समय का बीमा मिल गया। तो पहले ही 2 4 5 को लिख लीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, लिख लीजिए फिर आगे चलते। क्या हम जानते हैं तनका सब पढ़ने ना ज्ञान होगा, लेकिन लिखिए 11th 12th में एग्जाम, 12th के एग्जाम में ना, 12th के एग्जाम में यहाँ से 2 4 गो क्वेश्चन में भी आए, ऐसा ही मात्रक से पूछा जाता है। बीमा से भी 1 2 गो क्वेश्चन आ ही जाता है, 1 2 गो ना 4 5 गो क्वेश्चन आ जाता है बीमा से। और दूसरी बात है कि किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा ही मात्रा का बीमा मिलेगा ही मिलेगा। बात बोले, बोल दीजिए, पूछ ले रहे हैं पहले, बोल दीजिए। हम लोग राइटिंग सुधारने का लिखते हैं, आप हिंदी सीखते हैं। अच्छा हमको हिंदी सीखना होगा। नहीं हिंदी, ये ऐसे करके घोष दिए, ऐसे लिखना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए 3, अब ठीक है। अच्छा चलिए हमको भी टाइम मिलेगा तो आप लोग से गिनती सीख लेंगे, लेकिन आप लोग सही करिएगा उसके बाद ना, आप लोग पहले सही करके आइए गिनती बाहर, हमको भी सिखा दीजिए। दोनों आदमी का घर अलग अलग है? दोनों आदमी का मोबाइल नंबर है कि नहीं एक दूसरे के पास? मोबाइल नंबर आज आप दे दीजिएगा, आप ले लीजिएगा मोबाइल नंबर, आप भी दे दीजिएगा। आप घरे जाके मन भर बतिया लिया, मिटा दे।
देखिए क्लास में हम बात करने के लिए चलते नहीं कहते हैं, क्योंकि मुश्किल से 30 या 35 मिनट का आपका हम क्लास लेंगे डियर। उसमें भी अगर आप लोग बात करोगे ना तो समझोगे क्या। हम बहुत अभी तक इतना मूर्ख लड़का सबके देखे हैं, पैसा दे के बात करता है। अरे फ्री में बात कर, तो यहाँ पैसों देगा मास्टर क्या बातों करेगा। गजब बात है। पैसा देता है तो सीख, यहाँ सीखने ना आता है। चलिए देखिए यहाँ अब क्या होगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ निकाल देते हैं चाल का, तो चाल बराबर क्या होता है। चलिए बीमा निकालना है हमको। बीमा निकालने के लिए देखिए दूरी का बीमा क्या होगा, दूरी का एल जी देख लीजिए, लंबाइयों को ना दूरी कहते हैं, समय का। अब देखिए एल और टी नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो हो गया। इसको एग्जाम में कैसे देगा आपको फंसाने के लिए, आप तो इतना जानते ही हो। आपको फंसाने के लिए वो कहेगा कि m के पावर 0 एल आर टी -1। वो जानेगा कि बउआ सब तो पढ़ के नहीं, m के पावर 0 नहीं पढ़ के आया है, यह पढ़ के आया है, तो कहेगा कि वाला नहीं होगा, गलती कर दोगे, लेकिन यह वाला होगा। बस तो उतार लीजिए ये वाला पहले। किसी को बाउंस किया हो तो पूछ लो। बाउंस करना मतलब यहाँ गेंद तो है नहीं कि बाउंस करेगा, मतलब दिमाग के ऊपर से जाना, वो मेरा कहने का मतलब है। ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लोग मेरा पढ़ाया हुआ समझ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सब लोग का माइंड अलग अलग होता है, भगवान जी सब लोग को अलग अलग बनाए हैं। आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक ना। अच्छा नंबर नहीं लाइएगा तो आपका सर्विस सबसे पहले किया जाएगा। सर्विसिंग फ्री रहता है, यहाँ सर्विसिंग चार्ज नहीं लगता है। हो गया, आगे चले। इस सेशन में भी 2 बार एग्जाम होगा। मिटा दे, मिटा देना जी। अब कहो कि सर लिखवे नहीं किए थे, तो फिर हमको इंक बर्बाद करना होगा ना, फिर लिखना होगा। देखिए अब अगर चलते हैं हम आयतन डियर, क्या चलेंगे, आयतन को लिखते हैं वॉल्यूम। होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो बउआ जी देखिए लंबाई के लिए एल लिखिएगा, चौड़ाई के लिए भी एल लिखिएगा, और ऊंचाई के लिए भी। तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा एकरा एग्जाम में कैसे दे सकता है, m0 LQ लिख लीजिए। इसको पूछना है क्या अंशु। अब जो आज का क्लास मिस करेगा उसको फिर बीमा समझने में तनका सा दिक्कत होगा। दिक्कत हो रहा है क्या, बताइएगा, हट जाएगा। देखिए आगे चले। देख बउआ जी अब अगर 3 नंबर पे चले, आयतन हो गया ना, घनत्व तो पहले हो गया है, घनत्व तो नहीं निकाले हैं, चाल निकाले हैं क्या, चाल निकाल दिए। अच्छा अगर वेग निकालना हुआ तब बउआ जी यहाँ लिखते हैं विस्थापन,
बट्टा, ध्यान दीजिएगा विस्थापन को हम लोग क्या लिखेंगे, और समय को बउआ जी, अब बताइए एकरा क्या लिखेंगे, एकरा सजा के कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए। किसी को बाउंस कर रहा है? एक चीज हम पूछे इसको, हाँ पूछ लीजिए आप। M0 का मतलब, हाँ 1 तो हम समझ रहे हैं। सजाने में हम क्या बोले हैं, सबसे पहले आता है द्रव्यमान, सॉरी हाँ द्रव्यमान आता है एम, फिर लिखाता है एल तब टी लिखाता है, अभी बताएं कि नहीं, सबसे पहले एम लिखाता है तब एल तब टी, तो एम में एम नहीं है, एम नहीं है तो अपना मन से दे दिए एम के पावर 0, ठीक है। अरे भोज खाने जाओगे तो सबसे पहले पत्ते ना मिलेगा कि पहले चावल मिल जाएगा और पत्ता मिलेगा, खाने के मटेरियल में बता रहे हैं पहले पत्ते ना मिलेगा। आप खड़े खड़े भी खा सकते हो, जरूरी नहीं है कि बैठने का जगह मिलना चाहिए, नया ट्रेंड वही चल रहा है। लिखिए भीख मांग के नाव ठीक होता है, जितना माने उतने लीजिए, जियान नहीं कीजिएगा, ऐसे बड़का बड़का लेके बहुत बहुत जियान कर देते हैं आप लोग। बात है ना, भोज जब हम लोग खाते हैं ना तो ये नहीं लगता है कि हाँ अपने घर में खा रहे हैं। अब बहुत लोग पहले तो क्या करता ना था ना कि अगर भोज है तो लोग सवेरे ही से खाना बहुत लोग नहीं खाता था अरे तो दूसरे के भोज है तो ठीक से खाएगा ना, जितना पेट में टेगा उतने ना, अब भर पत्ता लेके जियान कर दिया तो वो दिक्कत। मिटा दे, अब याद रहेगा ना, वेग का LT-1, विस्थापन का L, वेग का LT-1 बीमा होता है क्या, LT-1, और चाल का वही LT-1, चाल और वेग दोनों का SI मात्रक बीमा समान होता है। अब चलिए अगर त्वरण का निकाल दे, क्या नंबर होगा डियर, 4 5, त्वरण को ए बोलते हैं श्लेषण, इसका होता क्या है, वेग बटा समय। चलिए डियर अभी याद है आपको वेग का क्या आया है, LT-1 आया है ना, और नीचे समय है, समय का क्या लिख देंगे, टी ना, देखिए तो देखती मार के लिखे हैं। अब क्या होगा, एल T-, हाँ T-2, LT-2, एक सजा के कैसे लिखेंगे, M0 LT-2, हाँ उतार लीजिए, और एक पीछे वाले बेंच से आप आइएगा, ये उतार लीजिए, ओकरा बाद एगो आपको बनाना। आपके सर जी कब बजे आते हैं, 9:30 आते हैं ना, 9:30 में, 15-20 तक छोड़ देते हैं। हो गया ये वाला, हाँ पहले उतार लीजिए। तो त्वरण का वेग का हो गया LT-1, और त्वरण का LT-2, वेग का बीमा होता है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब ms-1, और त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोविड नहीं ना आएगा जी, मिटा दे ठीक से, क्योंकि ऐसे भी हम बीमार रहते हैं, ठीक है। मिटा दे, चलिए आ जाइए आप। किसी को बोले, जिनको बोलेंगे वो आ जाएंगे। अब इनमें से कोई कौन सा मार्कर से लिखिएगा, ब्लैक से लिखे ना, ब्लैक ज्यादा अच्छा है। लिखिए यहाँ, आप लिखिएगा बल, बल बराबर लिखिए द्रव्यमान गुणे त्वरण,
देखिए ब्लू वाला विजिबल कम होगा, थोड़ा कम दिखता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक तो है सर। ठीक है। अब आप अपने बनाइए बीमा, इसको बना, खूब सुंदर। गुणे त्वरण का अभी बनाए थे, याद है? त्वरण का क्या आया था? ठीक है, ब्रैकेट में पूरा घेरिएगा। हाँ, आप बराबर के चिन्ह भी दे दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कल भी आपको बराबर के चिन्ह बताए थे ना कि देना है। चलिए, लिखिए, देखती मार के लिखिए, सब ठीक है। देखिए, ये मत सोचिएगा, यहाँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपसे ज्यादा जानता है। इतना बात याद रखिए कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जे आप लिखेगा सब सही होगा। ठीक से बनाइए। ए में लिख दिया, अब क्या बचा? लिखिए, सही है। और कुछ में होगा कि आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ होना चाहिए? जीरो उरो कोई के माथा पर दीजिएगा। देने का मन है? अरे रुक जाओ, पहले सोचना, जीरो दे आएगा में? नहीं तो हो गया, तो बरजोड़ी कह देने के लिए तैयार है। लाइए, ठीक है, जाइए। सही है ये वाला? देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का लिखिए यहां से कैपिटल एम, त्वरण का LT-2 याद था, लिख दिए LT-2। अब इसको एक साथ कर देंगे, MLT-2 हो गया। अब हम कह रहे थे उसको कि जीरो लिखो, तो जीरो भी लिख देते, इनका कह देते कि लिख देता, लिख देते। तो जीरो नहीं लिखाएगा, इसमें ऑलरेडी MLT है तो लिखाएगा जैसे कि तैसे। हो गया, उतार लीजिए इसको। अब दे देते हैं 4-5 को, घर से बना के लाइएगा। आप लोग घबराते ज्यादा हो, घबराना मत। बस इतना जानना कि बोर्ड पर जब आ गए हो तो तुमसे ज्यादा कोई नहीं जान रहा है। अरे यहाँ सब तो अभी 10वें पास करके आया है, कोई 12वीं पास थोड़े है। सब 10वां पास है, जितना तुम जानते हो उतना सब जानता है। तुम 10वां पढ़ी है, सब 10वां पढ़ा है। घबराने वाला बात तब था जब तुम 10वां पढ़ के आई है और सब BA पढ़ के यहाँ बैठल रहा था, तब दिक्कत। तुमको नींद बहुत आता है इधर। कहाँ, बायोलॉजी क्लास में? सर सोए नहीं थे, उठ रहा थे, सर दर्द कर रहा था इसलिए सोए। चले, लिखिए कार्य। हाँ, घरे से होमवर्क। बउआ लिखा HW, बल गुने विस्थापन। दूसरा शक्ति, कार्य बटा समय। तीन नंबर संवेग। संवेग का क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग। 4 नंबर गतिज ऊर्जा। 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। याद रखिएगा, 1/2 का कोई मात्रा का भी मान नहीं होता है, गायब हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा। आप लोग नहीं उड़िएगा, ये उड़ेगा। इसका होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। MGH होता है इंग्लिश में। हो गया? और लिखवा दे? रहने दीजिए, पांचों को फिर मिलाना भी होगा ना।
तो कल बीमा वाला काम कंप्लीट हो जाएगा और कल के बाद हम लोग का अब जो है गाड़ी तो थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा। अभी 10 की स्पीड में चल रहा था, 20 की स्पीड में हाँ अब काफ़ी स्पीड में होगा। हाँ देखिए चैप्टर समाप्त होगा ना तो पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लोगों को मिलेगा या उसका बुकलेट जो है वो अवेलेबल होगा। प्रत्येक चैप्टर का एक बुकलेट होता है, मेरे पास अपना से मेरा बुकलेट होता है, तो बुकलेट मिलेगा जिसमें आपको कंपटीशन के भी क्वेश्चन होगा, 11th का भी क्वेश्चन होगा, है ना, सब प्रकार के क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर से जितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा सब बना दिए हैं उसमें, सब लोग के पास होगा। एक एक क्वेश्चन को हम बोर्ड पे बताएंगे और जब बतायल खत्म हो जाएगा तब आपका टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दे दिए रटवा दिए उसके बाद टेस्ट होगा, नहीं, सबको समझाएंगे उसके बाद टेस्ट होगा।